क्योंकि सच्चाई है मेरे ख्याल बन रही है कि किसी के बेटे की इज्जत तो बचा सकूं तो मैं अपने बेटे खातिर क्या नहीं कर सकती। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इसका नाम कृष्ण लाठवाल है और पिछले 3 महीने से ये घर से लापता है और पिछले 3 महीने में परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है ताकि उनका बच्चा जो है इनको वापस मिल जाए। पुलिस ने कार्यवाही के नाम पर सिर्फ अब तक एक एफआईआर दर्ज की है। ये मुनक गांव है और इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। क्या है जी ये मामला, ये कितने दिन से लापता है? ये 3 महीने से लापता है। ओए तो क्या हो गया? जी मैं एक बेटे की किसी के बेटे की इज्जत तो बचा सकूं तो मैं अपने बेटे खातिर क्या नहीं कर सकती। क्योंकि सच्चाई है मेरे ख्याल बन रही है तो मैं अपने बेटे खातिर तो जो किसी ने कुछ करे होगा ना उसके अलग में देखा हाथ काट कर फूक त्यूक घेर के ना। कितने दिन से लापता है? 3 महीने से। तो पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस ने ना जांच कर दी भाई हमने अखबार में अपनी मीडिया हमारी मीडिया अलग हुआ है भाई हमने तारीफ वो कर दी लिखवा दी अखबार में भी खबर कढ़वा दी सारे काम कर दिए और भाई हम पूरी आपके साथ पूरी मदद करें लेकिन लोकेशन कहाँ बता रही है पुलिस इसके नंबर के हिसाब से? इसकी लोकेशन ही भल कोई नहीं भाई मतलब इसके जो नंबर थे वो दे दिए। हाँ अगर जो फिर है ना इसमें मेरे घर में भी है अगर जो मतलब रोड़ा होया था मतलब पिछले साल एक ठेके के पीछे दे मेरे पे भी जाम लगा भाई तू फलाने के लिए तू दिकड़े के लिए तो मेरा छोरा बोला मेरे तक मम्मी तू इसी होगी। मैं बोली बेटा मैं इसी नहीं हूँ तो मेरे देवर ने मेरे पे जाम भी लगाया फिर वो मेरे घर मारने भी आवा है देवर भी। फिर एक और मेरे घर में तली गड़काया भाई मैं छोरे तो बोलिया अग मैं तेरी कलखा मंदिर बलि चढ़ाए आऊंगा इसमें मेरे घर का भी सुरागली कर सका। फिर भाई बाल में किसी का नाम नहीं लेंगे मैं सच्चाई यह है ठीक है। बाकी फिर पहले मैंने अपने छोरे फिर मैं 20 दिन या 25 दिन बीच में नाम लिखवा दूंगी सबके जिस पर मैंने शक है। अभी शक है आप? फिलहाल तो मैंने अपना बच्चा चाहिए अगर मेरा बच्चा आ जाएगा तो मैंने क्या लेना देना उनका है कुएं में पड़ो जेरे में पड़ो मैंने कोई मतलब नहीं है बस मेरा बालक मिल जाए। तो पुलिस क्या कह रही है पिछले 3 महीने में कितनी बार आप थाने गए हो? मैं थाने गई हूँ जो कल तो लाई मैं ये कॉपी लेकर आई थी भी अपनी फिर ऊपर तो मैडम का फोन आया था भाई पुलिस वाला की सभी बार में उनका व्यवहार बढ़िया था मेरे गेली में पहले नाट के थे अग भाई यू मामला पानीपत का हमारा कौन नहीं बनता। फिर मैं बोले भाई एक माँ आई है तो हम तेने खाली हाथ कौन जाने मैं बोली खाली हाथ जाऊं मैं अग ना खाली हाथ कौन जान देंगे हम तेने मैं भाई मेरा खोट मेरे बोले खोट फिर उस टाइम तो मैंने कुछ बताया नहीं फिर मैंने बाद में बताया तो बोलिया कि तना क्यों नहीं बताया मैं भाई मैंने पता नहीं था कि जड़े के फिर जड़े जमानत दे रहा है जिसके किराए पर तो उसका नंबर अडगर था किन्नर की जमानत? हाँ किन्नर की जमानत दे रहा फिर लेकिन मैं यह नहीं मानती भी किन्नर की जमानत दे रहा है क्या कोई बात नहीं वो भी एक इंसान है। इसके नाम कोई जमीन जायदाद है? जायदाद है नहीं कोई व्हीकल है? हाँ कोई है नहीं। जमानत कैसे? तो वो पता होगा ना पुलिस वाला मैंने नंबर किसका फोन आया था आपको? वो था पुलिसिया था इसके पास आया था यू बोला मेरे तय छोर चौदना कांड कर रखा मैं क्या कांड कर दिया तेरी बुलाए तो खून पी रही है मैं चल बता दे क्या कर दिया अग उन्हें की जड़े की जमानत दे रखी है। फिर मैंने उसका कहा हम घरे कमीन तने मैं लिजवा दी कती जमा तने उसका जमानत दी उसकी क्या खातिर दी तो बोलिया मम्मी मैंने दे दी ना उसने कुछ नहीं कहा बोला मैंने कुछ नहीं दे रखा ना मैंने कुछ कह रखा उस तो मेरी बातें नहीं हुई। अब मैं फिर पुलिस वाला का फोन उस तो बाद बात नहीं हुई मेरे तो पहले पता लग गया था मैंने इसके बारे में उसने जो इसके किराए उसने आपने जो नंबर दिए पुलिस को उन्होंने उसकी आखिरी लोकेशन भी निकाली होगी, कुछ बताया कहाँ? उन्होंने बोलिया भाई मैंने लोकेशन कुछ नहीं काटी उन्हें भाई हमने पत्रकार दे दिया हमने सारे दिया बिला पुलिस वाला बोलिया भाई मैं सारे को करनाल चला गया मुनक चला गया थाने में सारी मुनक में टो लिया तो बोलिया के मैंने कड़ी पाया नहीं फिर बोले आप कर रहा मुड़क मजी मुड़ लाने के मतलब मेरे सुसरे ने तो जमीन बेच कर आड़े जमीन ले रखी है और मखा यो ओम प्रकाश सरपंच इस टाइम मौके पे तो यह बात थी तो भाई फिर के नाम लिया करें कोई बात नहीं मैंने बाट देखी 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए। फिर एक दिन गुआने तो फोन फिर मेरी तो बाद पुलिस वाला बोला मेरी भी बात हुई 1 महीने लग तो अरे मेरी बात को नहीं हुई मेरी बात हुई थी जो जीरी ठाव थे जीब उस तो बाद मेरी कोई बात नहीं हुई वैसी तो नहीं। कोई घर में झगड़ा आया कोई? हाँ झगड़ा तो मेरे घर का बताने लग रही था जो मैंने ठेके पर जमीन ले ली इसने भाई देना था को नहीं दिया गया 6 महीने लिकड़ गए 3 महीने लिकड़ गए फिर इसका भाई बोले तेरी इतनी भी औकात नहीं है भाई मार्केट में तने कोई 50,000 रुपये भी नहीं दे सकता हमारा समय माड़ा चल रहा तो कौन दे था हमारे तब तो इब भी मैं जमीन ले रही ठेके भगवान ने भी दबा दिए ये मैंने ठेके पीछे दे दिए पूरे
फिर मेरे ऊपर इल्जाम लाए, मैंने ओड़ा भी कहा मेरे देवर फुफस के छोरे थे भी, माँ तू है नी जब मैं भी गलत हो नी, या तो मेरा गू यू खा जियो या मैं खा जूंग, दो स्वाद में साबित कर दे मैंने। मैं तो पर कह दे थी दरखास्त थाने में सब की है भाई मेरे में खोट काट दो। तो आपका लड़का इन्हीं कारणों की वजह से गया। तो बात बताने लग रही ना मैं, तो मेरा लड़का फिर होली जाली लड़ाई बिड़ाई होली, फिर रिफाइनरी में भी रोला राला होया है, उसने मारे भी है मेरे देवर ने छोरे का, कुछ गलती होगी तो मारे है उसने, बिना गलती तो कोई किसी का मार दे नहीं। फिर भी मैं समझाऊं भी फिर नू तो फिर भी वो पीछे देने थे, मेरे छोरे ने मेरे देवर का सारी खर्चा गोबर घेरिया। जो बात है सच्चाई है वही है, बोले जो बात है फिर वही कह दिया, तो कमी है मेरे मानस में और कोई कमी नहीं है, यह कमी है। फिर मेरा मारण बाज है नून तो वो भी मारण बाज, फिर मेरा देवर मेरे का मारना, एक मारना और एक मारण आने में बहुत फर्क हुआ है ना, एक मारा फिर इसने मेरा मार दिए भाई। मैं अपने घर चली गई 3 दिन में आई, घर के बोले बे तने पीछे देने हैं, इब तो तेरी है खोट है इसमें। मैं ठीक है मैं चली गई, राम तागी बे को कुछ कह है तो माम खड़े आड़े मैंने छोड़ गए, चली गई। यशवीर बोला तो जाली में जाली भाई निर्णय बात थी। अब जब इतना कह ठीक है फिर तू थाने में तो वापिस है, मैं चली जब भी गई थी थाने में, बोला तू वापिस आ जा घर बम है। तो कोई बात नहीं, चली गई। ई फिर इसकी दादी बोली किथे रे छोरा, काके दादी तय काका तय हमने सरजेगी भाई, दादी काका तो हम बजा लोगे ना, तो दादी बारी बाजदी ना काका बारी बाजदी। जब मैं 20 साल हो गए मैंने कदी पसंद करी है को नहीं, कदी नहीं करी पसंद। अब भाई पीछे देख माँ मेरा नहीं, बाबू मेरा नहीं, भाई मेरा नहीं, भाई है वो भी ईसाई है, मतलब ज्यादातर मैं अपने मामा का आऊं जाऊं, क्योंकि फिर क्या जरूरत है जब भाई अपना खा रहा है सुतरी तुरिया करके खा रहा, कोई दिक्कत नहीं मैंने प्रॉब्लम भी। तो कह रहा है तो ठीक है, मैंने कोई मतलब नहीं कि कर कुछ बात हो जाएगी, भाभी गोली खाने बात जाएगी, कर भी से काम उसने कर भी लिए। फिर मैं चुप रह ना, तो अपने भाई तो उसकी क्या कर देना, मैंने मन लेना देना। हाँ भाई मेरा आपका जो लड़का गायब है ये क्या काम करता है? ये कुछ नहीं करता, इसने मतलब कभी मैं ढाबा करे, लेकिन इसका ढाबा कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो ढाबा होगा तो कम से कम धरती नीचे नहीं ना आसमान के ऊपर है तो धरती पे, पर लेकिन कर ही नहीं पाया वो ढाबा। क्या अपील आपकी दर्शकों से? हाँ? क्या कहना चाहोगे जो दर्शक? मैं ये अपील करूँ भाई, जहाँ कड़ी भी मेरा बच्चा किसी ने काम करदा मिला या कितने मिला या रिकॉर्डिंग या फोन नहीं ले रहा उस तो या मेरी वीडियो दिखाओ भाई, मैं उस के खातर रह नहीं सकती उसके बगैर, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कृष्ण लाठवाल है और पिछले 3 महीने से लापता है। और सभी दर्शकों से हमारी ये अपील है कि ये शख्स आपको जहां भी दिखाई दे तो मोबाइल स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर आपको फ्लैश हो रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पर सूचना जरूर दें अगर आपके आसपास में ये शख्स दिखाई दे, क्योंकि जो इनकी माँ है उनका रो रो करके बुरा हाल है। हालांकि इन्होंने जिन शख्सों पर आरोप लगाए हैं, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहें तो संसार क्रांति इसके पास जो हमारा मोबाइल स्क्रीन पर आपको नंबर शो कर रहा है उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संसार क्रांति के लिए मुनक गांव से राजीव कुमार की रिपोर्ट।